ये शक्ति केवल सदगुरु की कृपा में है। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगी दुर्लभम वैकुंठम अपि प्रयक्षति। गुरुदेव का यदि स्नेह अनुराग तुम्हें प्राप्त हो जाए तो जो परम दुर्लभ तत्व है, योगींद्र मुनीन्द्र ज्ञानींद्र जिसके लिए तरसते हैं, वह परम तत्व गुरु कृपा से सहज सुलभ हो सकता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो गुरु कृपा से लौकिक सुख और अलौकिक तत्व दोनों उपलब्ध हो सकते। चिंतामणि और कल्प वृक्ष से लौकिक तो मिलेगा, अलौकिक नहीं मिल पाएगा। पर सदगुरु की कृपामयी छत्र छांव में लौकिक अलौकिक सभी तत्वों को देने की सामर्थ्य है। ऐसे सदगुरुदेव भगवान की आप पर विशेष कृपा है सूत जी महाराज, इसलिए वह कृपा का प्रसाद हमें भी प्रदान करें। ऐसे विनम्र वचनों से सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए और बोले, महात्माओं तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतनी श्रद्धा और प्रेम है तो सभी शास्त्रों का सार ही तुम्हें सुनाऊंगा, सावधान होकर के सुनना। प्रीति सौनक चित्ते ते ही तो वच में विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सभी शास्त्रों का सार जिसके श्रवण करने से संसार का भय समाप्त हो जाएगा। संसार का भय क्या है? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीले कलौकीरेण भासितम्। संसार का प्रत्येक प्राणी काल व्याल का ग्रास, इसका नाम है मृत्युलोक। जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। ये पक्की बात है, सच्ची बात है। पर मरने के नाम से हम लोग घबरा जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। पर बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, जाना तो पड़ेगा। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, जाना पड़ता है। इसलिए तैयारी करके रखना चाहिए। कब जाना पड़ जाए कोई पता नहीं, किसी भी समय बिलुआ आ सकता है, बुलावा आ सकता है। जब उधर से वो बुलावा आएगा तो एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। आएगा जिस दिन बुलावा हरि का, जिस दिन बुलावा आ गया उसी दिन सब छोड़ छाड़ करके जाना पड़ता है। इसलिए सूटकेस हमेशा तैयार रखना चाहिए, तारीख का कोई पता नहीं। राम कथा के परम रसिक श्री राजेश्वरानंद जी महाराज गाते गाते, कितना बढ़िया चरित्र गाते, और गाते गाते रात में चले गए। इसलिए बुलावे का कोई पता थोड़ी है किस तारीख में किस समय बुलावा आ जाए ऊपर से। इसलिए हमेशा तैयार रहो। और इस मृत्यु के आतंक को मिटाने के लिए ही श्रीमद् भागवत शास्त्र प्रकट हुआ है। कलौ कीरेण भाषितम्। शास्त्र का अर्थ होता है शासनात् त्रायते, जो अनुशासन करता है और उसके अनुशासन को जो मानता है, उसके अनुशासन में जो चलता है, उसका कल्याण कर दे, उसी का नाम है शास्त्र। हमारे धर्मशास्त्र उपदेश देते हैं, जबरदस्ती मनवाते नहीं, नहीं तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। शास्त्रों का श्रवण करो, चिंतन करो, तात्पर्य को समझो, फिर मानो। हमारे यहां जबरदस्ती नहीं मनवाया जाता कि नहीं हमारे शास्त्र विरुद्ध या हमारे सिद्धांत विरुद्ध तुमने आवाज उठाई तो गर्दन कलम कर दी जाएगी। ऐसा वो करें जिनके पास कोई जवाब ना हो। हमारे पास तो
हर बात का जवाब है, इसलिए हम लोग जबरदस्ती नहीं करते। मानो, और मान करके मन संतुष्ट हो जाए तब अच्छी तरह से उसे जानो। हमारे ऋषि मुनि, हमारे यहां सभी दर्शन है, नास्तिक दर्शन भी है भाई। हमारे यहां पहले पूर्व पक्ष रखा जाता है, फिर उत्तर पक्ष दिया जाता है, स्वयं ही प्रश्न किया जाता है। न्याय दर्शन में सबसे पहले तर्क संग्रह प्रारंभ होता है, तर्क संग्रह से न्याय में प्रवेश होता है। हर चीज का लक्षण है, पृथ्वी का क्या लक्षण है, जल का क्या लक्षण है, आकाश का क्या लक्षण, हर चीज का लक्षण, हर चीज की परिभाषा है। भगवान की परिभाषा है, तो सद्गुण संपन्न हो उसी को हम भगवान कहते हैं। अरे गहरे नत्थु खैरे, हर किसी को भगवान थोड़ी कह सकते। भगवान की भी एक परिभाषा है। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी की भी एक लक्षण है, परिभाषा है। तो कहने का तात्पर्य हमारे यहां हर चीज का समाधान है, इसलिए हम कहते हैं जिज्ञासु बनो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है, जिज्ञासु बना दिया जाता है। जिज्ञासु का मतलब क्या है? ज्ञातुम इच्छा, तुम क्या जानना चाहते हो, खुल करके प्रश्न करो, आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा, क्योंकि जवाब है। इसलिए जिज्ञासु हमारे यहां बनाया जाता है। जिनके पास जवाब नहीं होता वो लोग प्रश्न करने वालों को जैसी आराम कर देते हैं कि हम तो जो कह रहे हैं वो मानो, तुम्हारी समझ में आवे या ना आवे। हमारे यहां अंध भक्ति नहीं है, आंख खोल करके श्रद्धा भक्ति करने का मार्गदर्शन ऋषियों ने दिया है। तर्क तो करो, पर व्यर्थ में कुतर्क करके माथा खराब न करो, समय नष्ट न करो। हमारे यहां पहले बड़े प्यार से शास्त्र सम्मत उपदेश दिया जाता है, शास्त्रों से समझाया जाता है। और जिनको शास्त्र की भाषा समझ में ही नहीं आती, ऐसे मनमुखी लोग हैं, शास्त्रों को प्रमाण ही नहीं मानते, शास्त्रों में श्रद्धा ही नहीं है, तो उस पर शास्त्र में से सा का जो आ है ना, उसका एक डंडा निकाल लिया जाता है। सा का डंडा निकल गया तो क्या बचा? शस्त्र। तो शास्त्र से पहले प्यार से समझाते हैं, और नहीं समझ में आते हैं तो फिर शास्त्र का डंडा निकाल लेते हैं, और फिर उसको शस्त्र बना करके समझाते हैं। हमारे यहां दोनों बातें समझाई, समझने वालों को शास्त्रों से समझाया, और ना समझने वालों को फिर राम जी ने भी तो धनुष बाण से समझाया, कन्हैया ने भी सुदर्शन चक्र से समझाया, काली ने भी महिषासुर को समझाया। सबको समझाने के दूसरे ढंग भी हैं, एक ही भाषा नहीं। पर आजकल हम लोग दूसरा ढंग भूल गए, शास्त्र की ही बातें करते हैं पर शास्त्र का डंडा निकालना भूल गए। इसलिए हम लोगों के ऊपर कोई कैसी भी टिप्पणी कर देता है, और सबको लगता है ये तो बड़े सहिष्णु हैं, बड़े तितिक्षु हैं, कुछ भी बोल दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे भगवान परशुराम जी शास्त्र भी रखते हैं और फरसा भी रखते हैं। परशुराम जी फरसे के साथ भी जुड़े, दोनों बातें समझाना जानते हैं। इसलिए मार्कंडेय पुराण को आप पढ़ें, दुर्गा मैया के पराक्रम को पढ़ें, पढ़ने से महाराज जोश आ जाए। असुर संहारिणी शक्ति का कैसा अद्भुत वर्णन है। अब नवरात्रि आ रही है तो लोग पाठ तो खूब करेंगे, वो सुनते भी हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, पर उसमें जो लिखा है उस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए हमारी जो पराक्रम की शक्ति थी, जो प्रतिरोधक क्षमता थी, वो विलुप्त होती चली जा रही है। केवल शास्त्रों को सब लोग समझने वाले नहीं है। आतंकवादी जब गन लेके सामने खड़े होंगे उस समय उनको प्रवचन सुनाने से कोई फायदा नहीं होगा, उनको उन्हीं की शैली में, उन्हीं की भाषा में समझाना होगा। ये हमारे शास्त्रों ने हमको संकेत दिया है, इन शास्त्रों की कथाओं से हमें ये सीखना भी चाहिए। जब हमारे यहाँ माता शक्ति स्वयं काली प्रचंडी चंडी बन करके असुरों का संहार कर सकती हैं, केवल पुरुष ही नहीं, मातृ शक्ति भी चंडी बन सकती है, महारानी झांसी की रानी बन सकती है। उस समय चंडी बनी और आज भी कलिकाल में
झांसी की रानी बनकर के विधर्मियों के गले काट दिए, उनके सिर के साथ कंदुक क्रीड़ा करी। तो वो दूसरी शक्ति भी तो हमें अपने ही बनाए रखनी चाहिए कि नहीं? यदि वो शक्ति नहीं होगी तो यही परिणाम होगा जो आज देखने में आ रहा है। शास्त्र और शस्त्र दोनों ही, हमारे कन्हैया सिर्फ मुरली बजाना नहीं जानते, सुदर्शन घुमाना भी उन्हें आता है। प्रेमियों को मुरली से मोहित करते हैं और दुष्टों को सुदर्शन चक्र से ठीक करते हैं। तो दोनों का समन्वय आज हम लोगों को जीवन में करने की आवश्यकता है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, जो मौत का भय बना रहता है उसी को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकट किया है सुखदेव जी महाराज ने। परीक्षित के सामने संकट आ गया, मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, शाप लग गया है, क्या होगा? तो सुखदेव जी ने यही कथा सुना करके परीक्षित को 7 दिन के भीतर मौत के भय से मुक्त कर दिया। देवताओं को पता चला तो देवता अमृत लेके आ गए और बोले महाराज ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो, पर हरि कथा अमृत हमें मिल जाए बदले में। सुखदेव जी बोले ठगिया कहीं के, कांच का टुकड़ा देके करोड़ों की मणि मांगते, शर्म नहीं आती तुम्हें? कांच और मणि की कोई बराबरी होती है भला? कांच की कोणियों में कीमत होती है और मणि की करोड़ों में होती है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणि महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः तदा देवाञ्जहासः। सुखदेव जी ने देवताओं का खूब उपहास किया। उठाओ कलश, भागो यहां से। क्यों जी? अमृत में क्या कमी थी? अमृत तो कितना अमूल्य तत्व है, दुर्लभ वस्तु है भाई। सागर मंथन